चलो प्रॉफिट और लॉस का हम है ना यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका बना रहा हूँ। पहले दो मैंने पढ़ा दिए थे, पर ये जो थर्ड है इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन लूँगा अलग अलग करके, है ना, इसमें देखते रहना, है ना। तो मैं 4 तरह के क्वेश्चन लूँगा, उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन, एक एक टाइप के मैं से 3-3 क्वेश्चन करूँ, पर एक टाइप का भी मैं ये एक ही करवाऊँगा, है ना। मेरे साथ साथ करते भी जाना, ताकि मैं पहले बेसिक से बताऊँगा, फिर उसका हम 2 सेकंड या 3 सेकंड में कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब फर्स्ट टाइप लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो आपको वहाँ पर पूरा लिखा हुआ आएगा, है ना। तो यहाँ रहेगा किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अनुपात 4:5 है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP और SP का अनुपात उसने दे रखा है 4:5। देखो अनुपात का मतलब होता है बटे में, मतलब ये क्या हो जाएगा CP बटे SP। CP क्या होता है, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य बेचना, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। मतलब जो जिसके सामने किसी वस्तु को उसने 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो बताओ कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का, है ना। कितने का लाभ होगा, 1 रुपये का। अंतर तो भी करा कर साथ में, है ना, 1 रुपये का लाभ होगा। मेरे को आंसर बता देना, 1 रुपये का लाभ होगा, है ना। अब बताओ क्रय मूल्य कितना है, हम हमेशा लाभ तो हमें 1 रुपये का होगा, लाभ कोई दिक्कत, पर हमें वो पूछ के आ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे यहाँ पर क्रय मूल्य गुणित प्रतिशत निकालने, गुणित कितना करते हैं हम 100 का। तो लाभ यहाँ पर कितने का हुआ, लाभ की जगह मैं लिख लूँ 1 रुपये का, क्रय मूल्य कितना हमारा है 4, ये 4 है यहाँ पर 4, यहाँ काटेंगे कितनी बार कटेगा ये 25 बार, 25 का यहाँ गुणा करेंगे कितना आएगा 25% का लाभ हुआ, है ना। देखो ऑटोमेटिक आ गए। अब जिसको करना है बिना पेन उठाए तो बिना पेन उठाए, देखो 4 रुपये में बेचा 5, मतलब 4 रुपये में खरीदा 5 रुपये में बेचा, 1% का लाभ 1/4, मतलब 1/4 बराबर क्या होता है 25%, है ना। 25% सीधा तुम कर सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन बिना पेन उठाए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप। मैं अब सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, है ना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है। यहाँ पर उसने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का किसके साथ, जिसके साथ, का मतलब होता है गुणा, जिसके साथ कितना है 7/5। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ भी लाभ प्रतिशत ही उसने बोला, लाभ नहीं। तो हम देखेंगे किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है 7/5, है ना। ये इधर गुणित में है तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, ये भागित में आ जाएगा 7/5 यहाँ पर। तो उसका विक्रय मूल्य कितना का 7 और क्रय मूल्य कितना का 5, मतलब उसने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा और कितने में बेच दिया 7 रुपये में, तो लाभ कितने का हुआ 2 रुपये का। कितने का लाभ हो गया 2 रुपये का। पर हमें लाभ ना पूछ कर क्या पूछा, लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, तो लाभ कितना हुआ 2 का, है ना। लाभ कितना हुआ 2 का। अब क्रय मूल्य कितना है 5 और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100। यहाँ से कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 20 बार, 20 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 40% का क्या हो से लाभ। देखो ये तो तुम ऐसा करो बेसिक से, है ना, अच्छा आराम से। वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में तो पीछे और रिवीज करके और देख लेना। तो क्या हुआ, किसी वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो तुम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है SP है 7, CP है कितना 5, तो कितना हो जाएगा 2, है ना। तो 2/5, 2/5 बराबर किसकी वैल्यू होती है 40% की, है ना। तो यहाँ पर तुम बिना पेन और कॉपी उठाए भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। चलो अब ये सेकंड टाइप का। अब मैं थर्ड टाइप का, जो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, उसी से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक ही टाइप है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ हम सबसे पहले मैं तुमको लूँगा, है ना, क्वेश्चन लूँगा यहाँ तुम्हारे पास ऊपर कि किसी वस्तु को, है ना, ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा। ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा, है ना। ए ने किसी वस्तु को, ये ए है 5,000 रुपये में खरीदा। उसने बी को 20% लाभ पे बी को बेच दिया, तथा बी ने उसे
10% लाभ में सी को दे दिया, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। क्या ज्ञात करना है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात। मतलब क्या क्वेश्चन रहेगा कि ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपये खरीदा, 20% लाभ लेकर उसने बी को दे दिया, और बी ने 10% लाभ लेके सी को दे दिया। अब बचाओ उसने उसको बेचा, मतलब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो देखो मैं पहले सिंपल करता हूँ, फिर 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वो करेंगे। तो 5,000 में उसने खरीदा था, 20% लाभ, तो 5,000 का हम क्या निकाल लेंगे, 20%। 5,000 का 20% कितना होता है, 2 शून्य दबाई, 20 और 50 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,000। 5,000 का 20 कितना लाभ हुआ, 1,000, मतलब कितने में बेचा उसने, 6,000 में। अरे 5,000 की वस्तु को 1,000 का लाभ हुआ तो कितने में बेचेगा, 6,000 में। फिर उसने 6,000 में, है ना, 6,000 से उसने उसको 10% लाभ लेके सी को दिया। तो बताओ 6,000 का 10% कितना होता है, 2 शून्य दबाई, है ना, ये 2 शून्य दबाई, और 60 और 6 का गुणा करूंगा, 10 का गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा, 600। मतलब 600 में बेचा, मतलब कितने में बेचा उसको सी को, 6,600 रुपये में, क्योंकि 6,000 और 600 कितना हो जाएगा, 6,600। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 6,600। मतलब 5,000 20%, 1,000, तो 6,000 में बेचा। फिर उसने 10% कितना, 600, तो कितना हो गया, 6,600। ये उसका हो गया, है ना। आराम से देखना, समझ में आया। अब मैं इसका केवल 1 सेकंड में आंसर कैसे आता है, ये सूत्र तुम्हें बहुत काम में आएगा। सूत्र नहीं है केवल, ये तो थ्योरी है, उसको देखना। SP बराबर CP प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत ही रहता है हमेशा, है ना, इधर CP। देखो ये जो तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो 3 चीज पे, कभी SP गायब कर देगा, कभी CP गायब कर देगा, कभी प्रतिशत, 3 में से केवल वो 2 चीज देगा और 1 गायब कर देगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें अभी यहाँ उसने क्या दे रखा था, SP दे रखा था, प्रतिशत दे रखा था, और हमें SP पूछा था। तो CP हमें कितना दे रखा था उसने, 5,000, है ना। पहला प्रतिशत कितना देता, 20%। देखो 20% कितना होता है, 1/5, और जब लाभ होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6/5, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ, 6/5। इनको तुम कर लोगे तो आराम से। फिर 10% की वैल्यू होती है 1/10, लाभ बोलेगा तो 10 और 1 11, 11/10। देखो अगर ये लाभ बोले तो ये ऐसा हो जाता प्रॉफिट में, अगर इसकी जगह ये लॉस बोलता तो लॉस क्या हो जाता, 5 में से 1 गया तो 4/5। अगर यहाँ पर लॉस बोलता तो 1, तो 9 में 10 में 1 गया तो 9/10। ये हमारे पास हो जाएगा आराम से, है ना। तो ये ऐसा तुमको सब ये प्रतिशत याद होना चाहिए, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं। तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 10% का लाभ तो क्या हो जाएगा यहाँ, 11/10, अभी मैंने बताया था। देखो 5 से 5, 0 से 0, 6 11 6 66, और 100 का गुणा करेंगे, कितना आ गया, 6,600। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। यहाँ क्या बचा था हमारे पास, 100, और इसका गुणा कर देंगे 6,600, मतलब 1 सेकंड में हमारा आंसर आ गया। तो यही रहता है, इसको उतार लेना, है ना, वीडियो रोक के पूरा क्वेश्चन उतार लेना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। अब उसमें मैं सेम टू सेम दूंगा, उस क्वेश्चन को तुम भी करके देखना, है ना। अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर तीसरा चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है कि ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदा। देखो जो बेसिक बताया था ना, वो अब यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिशत यहाँ पर हमें अलग दे रहे हैं। तो ए ने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य 6,000 रुपये में खरीदा। उसे उसने 16 से ही 1/6% लाभ लेकर किसको दे दिया, बी को। फिर बी ने उसे, है ना, बी ने उसे 14 से ही 2/7% लाभ लेकर किसको दे दिया, सी ने दे दिया। तो अब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उसने पूछा है। तो देखो अगर ऐसा पूछेगा तो फिर तुम 100 वाला तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके 100 में चेंज करने में बहुत हो जाएगा। अगर तुम्हें जब तक इनके फ्रैक्शन याद नहीं होंगे समझ में नहीं आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1/6, और इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1/7। अगर लाभ बोलेगा तो 8/7 हो जाएगा, हानि बोलेगा तो हो जाएगा 6/7। इसकी 1/6 होती है, अगर लाभ बोलेगा तो हो जाएगा 7/6, अगर हानि होगी तो कितनी हो जाएगी, 5/6। ये इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर लाभ हो तो जोड़ देना, हानि हो तो घटा देना, किसके, नीचे वाले से, और ऊपर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको। क्वेश्चन कैसे करा था हमने, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, है ना। वही SP बराबर CP
गुणित प्रतिशत, है ना ये। तो यहाँ पर एस पी तो हमें निकालना है, केवल सी पी कितना दे रखा, अब हमें ये दे रखा था 6000, है ना, कितना दे रखा था 6000। अब हमें कितना 16 सही 1/6% लाभ, तो कितना आएगा उसका 7/6, है ना, मैंने बता दिया था, वीडियो रोक के देख लो। फिर उसने 14 सही 2/7% लाभ बोला था, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/7, तो कितना हो जाएगा 8/7 से 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 1000 और 8 और 1000 का गुणा करें कितना आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य 8000। कुछ टाइम लगा, 1 सेकंड में आंसर आ गया, है ना। पहले इसका बेसिक समझो, फिर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझो, तो तुम आराम से क्वेश्चन बनाते आ जाएगा। वीडियो रोक के देख लेना क्वेश्चन, फिर, है ना। और चैनल को थोड़ा ज़्यादा शेयर करा करो, अभी अब नया चैनल है ना। और यूट्यूब पे सर्च करेगा तो वो आएगा नहीं, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मोनेटाइज होने में उसको टाइम लगेगा, तो जितना तुम लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। चलो, तो हम अब अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं जो ज़्यादातर पूछते हैं। ये तो हम जो करें ये सिंपल लेवल का होते हैं, जो अच्छी बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछते हैं, है ना। जैसे लोको पायलट का हुआ, है ना, लोको पायलट का हुआ, और जो अदर एग्जाम रहती है उनके जो रहते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं, है ना। वहाँ पर प्रतिशत, देखो मैंने 3 चीज़ बोली थी, प्रतिशत। तो अब वो देगा कि ए ने किसी वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा, है ना। क्वेश्चन तुम लिखा हुआ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ने किसी वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा तथा उसे बी को उसने 20% लाभ लेकर उसने बी को दे दिया, है ना। 20% लाभ लेकर उसने बी को दे दिया। फिर बी ने उसे x%, है ना, बी ने उसे x% लाभ लेकर सी को दे दिया। सी को उसने कितने में दे दिया, अब 12,000 रुपये में दे दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि ए ने किसी वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा, है ना, तथा 20% लाभ लेके बी को दे दिया, तथा बी ने उसे कुछ प्रतिशत लाभ लेकर 12,000 रुपये में सी को दे दिया, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब अब हमें जो प्रतिशत दिया है वो ज्ञात करना है ना। तो यहाँ मैंने उसका बेसिक बना दिया, तो ये उतार लेना क्वेश्चन, तुम दिया होगा, है ना, ताकि तुमको आराम समझ। तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, क्या, एस पी बराबर सी पी गुणित प्रतिशत। तो एस पी अब हमें कितना दे रखा था 12,000, अरे बेचना मतलब एस पी होता 12,000, खरीदना कितना था उसने 10,000 रुपये में खरीदा। पहला प्रतिशत कितना 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ मैं और लिख देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया। 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, है ना। और उसने लाभ बोला था कितना आएगा 6/5 हो जाएगा, लाभ बोला था 6/5, तो मैं यहाँ इसकी जगह क्या लिख दूंगा 6/5। और प्रतिशत उसने बोला कि कुछ प्रतिशत, तो मतलब हम x%, तो कितना होगा प्रतिशत, हमें ना लाभ बोलेंगे तो प्लस करेंगे और हानि बोलेंगे तो घटाएंगे बटे 100। अगर वो x%, तो एक, अगर ऐसा वो 20% बोला तो क्या होता है, यहाँ पर देखो 100 + 20/100। अगर 30% बोला तो यहाँ पर, अगर 30% बोला तो यहाँ पर 30 आ जाता, है ना, यहाँ 30 होता। अगर 40% बोला तो यहाँ 40 हो जाता प्लस में, जो भी। अब हमें 1% देता, हम x% जोड़ देंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो चलो यहाँ पर हम, तो उसने कितनी प्रतिशत नहीं, तो हमने क्या किया 100 + x/100, है ना। ये जो हमें बोला कुछ प्रतिशत, तो ये हमने कुछ प्रतिशत इसको माना है। अब क्वेश्चन करो, जो जो कटे उसे काट दो, जो नहीं कटे ऊपर वाला कर सकता है। देखो 6 दूआ 12, कितनी बार कटा 2 बार। 5 से 10 कितनी बार कटेगा 2, यहाँ 3 शून्य 1 2 3 शून्य, यहाँ भी 3 शून्य 1 2 3 शून्य 1 2 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य गई, है ना, 2 से 2 गया, है ना। यहाँ पर देखो ये सब कट गया यहाँ पर। अब बचा कितना यहाँ पर 100 + x/100, 100 + x/100, तो ये 100 इधर आ जाएगा, 100 ये इधर प्लस x, ये 100 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस में -100, तो 100 में से 100 गया तो कुछ नहीं, है ना, 100 में से 100 तो शून्य। तो इस व्यापार में क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि, है ना। वो तुम्हें ऑप्शन देगा, यहाँ पर ए ऑप्शन देगा ऐसा 20% का लाभ, है ना, बी ऑप्शन देगा 25% का लाभ,
सी ऑप्शन देगा 10% का लाभ, और डी उसने दे दिया न लाभ न हानि। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, न लाभ हानि, है ना। तो इतना घुमा फिरा के दिया, आंसर क्या आ गया, न लाभ न हानि। तो आराम से ये इसका बेसिक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो प्रीवियस ईयर के किरण पब्लिकेशन के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो उसी से उठा के देख लेना, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ये हमने इसके 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़े जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछते रहते हैं, है ना। फिर इसके आगे मैंने अभी आज हमने 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए। फिर अगर तुमको अच्छा समझ में आता तो मैं इसके एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं अच्छे दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से फैलाते रहो, है ना। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो बाद में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।